सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला रेफरी जज की जानिब से किया जाएगा। बेंच के दोनों जजेस ने अलग अलग नोट जारी किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसले में लिखा है कि दोनों जजेस ने बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर की। जब शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो जस्टिस असद जावेद ने कहा कि वो इख्तिलाफी नोट लिखेंगे, जबकि जस्टिस असद जावेद घराल ने अपने नोट में लिखा है कि जमानत देने के मेरे साफ इनकार के बावजूद ऐलान कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान इलियास, अपडेट कीजिएगा इस बारे में मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत का जो तहरीरी फैसला है वो जारी कर दिया है और बेंच के अरकान दोनों जजेस ने अलग अलग नोट जारी किया है, जिसके मुताबिक दोनों जजेस की बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर की गई। जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से ये कहा गया है, जबकि शॉर्ट ऑर्डर लिखते वक्त जस्टिस असद गुराल ने कहा कि वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे और जमानत देने को मेरे साफ इनकार के बावजूद ऐलान कर दिया गया। तो इसके साथ साथ जो है मैं ये भी कहा, तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि मैंने अगले चंद मिनट में मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में लाने के लिए हवाले से भी जो है आगाह किया गया। और साथ हालांकि इस मौके पर शॉर्ट ऑर्डर नहीं बनता था, जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने नायब कासिद के जरिए जमानत मंजूर का अनाउंस किया गया। मैं और जस्टिस अरशद गुराल की जानिब से ये भी रिमार्क्स लिखे गए हैं कि मैंने अदालत में जमानत मुस्तरद करने का कहा, चैम्बर में भी जमानत मुस्तरद करने का अंदिया दिया। मेरे साथी जज ने अपने तौर पर जमानत मंजूर करने का अनाउंस किया, क्योंकि अब जो दोनों जजेस ने अलग अलग फैसला जो है अपना नोट दिया है, जिसके बाद अब ये फैसला जो है बतौर ऑर्डर चीफ जस्टिस को साल किया जाएगा और चीफ जस्टिस जो है रेफरी जज तैनात करेंगे, जो कि इस दोनों फैसले को अच्छी तरह से देखेंगे और रेफरी जज जिस फैसले के साथ जाएंगे तो वो फैसला जो है आगे मंजूर किया जाएगा। उस्मान ये बताएगा कि कब तक मुतवक्के है कि ये मामला इस पर जो है वो मजीद पेशरफ्त होगी और जो रेफरी जज जिसका कहा गया है वो तैनात कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह तो इतवार है और अदालत क्यों नहीं लगती, पीर के रोज मुतवक्की है कि ये फैसला रेफरी जज को जो है चीफ जस्टिस को साल किया जाएगा और उम्मीद भी यही की जा रही है कि सेम उसी दिन पर जो है रेफरी जज की चीफ जस्टिस की जानिब से जो रेफरी जज हैं उनको भी तैनात किया जाएगा और वो इस पर फैसला करेंगे। क्योंकि अभी सुबह इतवार है तो इस हवाले से कहना ये कबल अज़ वक्त होगा कि ये कब होगा, लेकिन पीर के रोज ये बात मुतवक्की की जा सकती है कि ये जो फैसला है ये चीफ जस्टिस किस जज को इसके लिए अपॉइंट करते हैं और कौन इस पे आगे करेगा। वैसे नैब कोर्ट के हिरासत के लिए जो जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर को जो है दो रुकनी बेंच जो है इस पे ऑलरेडी जो है तैनात किया गया है। ठीक है, तो शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला अब रेफरी जज करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान इलियास, अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरें शामिल करें। सरबराह कलदम तहरीक लब्बैक 7 रिजवी की जायदाद मुंजमद और नाम मुश्तबा दहशत गर्दों की फहरिस्त शेड्यूल 4 में शामिल कर लिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने कलदम TLP के असासे भी मुंजमद कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रावलपिंडी DHQ अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने पुरतशद्दुद मुजाहरों में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने फितने पर अहसन तरीके से काबू पाया। उन्होंने कहा कि TLP को कलदम करार दिया जा चुका है, इसके साथ होने वाले मुआहदों की अब कोई हैसियत नहीं रही। उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान में जंगजुओं को शिकस्त दी। पाकिस्तान एटमी ताकत है, कोई हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर जहांगीर तरीन की भी कप्तान पर चढ़ाई। बोले FIR में शुगर माफिया का जिक्र है ना इल्ज़ाम, मुकदमे में चीनी की कीमत बढ़ने का भी जिक्र नहीं। उनके खिलाफ फर्जी कहानी बनाई गई। 1.25 साल हो गया वज़ीर आज़म हाउस नहीं गया। मालूम नहीं साजिश कौन कर रहा है, लेकिन पता चल जाएगा। जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 3 मई तक तौसीक कर दी गई। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं नाअहल तरीन टोले के साथ शौकत तरीन से क्या उम्मीद रखें, असल नाअहल तरीन से जान छुड़ानी है, फिर ही बेहतरी आएगी। उनका कहना था कि जहांगीर तरीन ग्रुप में बहुत सारे आज़ाद लोग शामिल हैं।
धमकियां दी, अब दहशतगर्दी का मुकदमा होगा। हुकूमती ओहदेदारों को धमकियां देने पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ कानून हरकत में आने लगा। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को धमकियां दी तो हुकूमत ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि किसी को सरकारी अफसरान को धमकियां देने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सखर जाते हुए कराची में N249 में PTI के उम्मीदवार अमजद इकबाल से मिले। मुख्तसर मुलाकात में वज़ीर आज़म ने अमजद आफरीदी को भी ना घबराने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म ने अपने खिलाड़ी से मजीद क्या बातें की, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर के साथ, जो कि अमजद आफरीदी के साथ मौजूद हैं। जी इक़्तिदार। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। कराची का ज़िमनी इलेक्शन हल्का 249, वक्त कम, मुकाबला सख्त है। इमरान खान साहब आए और अपने उम्मीदवार से कान में कुछ कह गए। हम पूछते हैं अमजद आफरीदी से कि आखिर खान साहब ने कान में उनको क्या कहा। अमजद, खान साहब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया हमें और कहा बेस्ट ऑफ लक, लगे हुए हैं कोशिश में। वर्कर जिस तरह से कुछ ने ये यहाँ से फीडबैक किया है खान साहब को, और जिस तरह से माशाल्लाह में इस इलाके का फीडबैक मिल रहा है। खान साहब ने कहा तुम तो बहुत जवान उम्मीदवार हो, पैसा भी नहीं है, मेहनत भी उस ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो किस तरह इतने बड़े बड़े बिजनेसमैनों का मुकाबला करोगे, इतने बड़े बड़े टाइकून का मुकाबला करोगे, कैसे? देखिए अवाम अवेयर है, क्योंकि ये आते हैं, टाइम अपना पूरा करते हैं और चले जाते हैं। इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं करना होता। थोड़े बहुत जो काम अवाम ने देखा, लोगों ने देखा, आज हमारे कंपटीशन में दूसरी जमातें काम करने, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उन्हें गैरत आई, उन्होंने थोड़े बहुत काम कराना शुरू किए। ये थे अमजद खान आफरीदी, जो कि कह रहे थे कि इलाके के जो भी मसाइल हों, वो जवान हैं, इसी इलाके में रहते हैं, उनका जीना मरना यही है, वो यहीं रहेंगे। चलें, कुछ जमातों ने काम करना शुरू किया, लेकिन फैसला 29 अप्रैल को होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के बेशतर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स बंद रहने लगीं, जिसके बायस अवाम स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों लुटने लगे। इंतजामिया के नाकिस इंतजामात पर अवाम परेशान दिखाई देते हैं। दानिया सैयद की रिपोर्ट देखिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स डिफॉल्टर्स लिस्ट से मुतालिक ईमेल्स भेजने की तरदीद कर दी है। FBI ने टैक्स गुजारों को मुतनब्बे किया है कि ये जाली ईमेल्स वायरस ज़दा हैं। इनके ज़रिए टैक्स गुजारों से अहम मालूमात लेने की कोशिश की जा रही है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अरशफ खान हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स डिफॉल्टर्स लिस्ट से मुतालिक ईमेल्स भेजने की तरदीद कर दी है। FBI ने टैक्स गुजारों को मुतनब्बे किया है कि ये जाली ईमेल्स वायरस ज़दा हैं। अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पिंडी भटिया में ज़िले इंतजामिया, पास्को और खुफिया इदारों ने बड़ी कार्रवाई की और गंदम से भरे 19 ट्रक कब्जे में पकड़ लिए, जबकि 50 किलोग्राम की 12,000 से ज़ायद बोरियां भी कब्जे में ले ली गईं। ये कार्रवाई की गई है अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, जहां गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। एहसास कफालत प्रोग्राम में एजेंट माफिया एक बार फिर मुतहरिक हो गया। सिंध के कई शहरों में इमदादी रकूम में से कटौती की जाने लगी। कहीं बद इंतजामी के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।